कुछ होना ही चाहिए। 500 वर्ष की तपस्या के बाद राम मंदिर बना है, लेकिन राम मंदिर बनने से एक अभियान पूरा हुआ है। हमें मंदिर में राम को प्रतिष्ठित करना था, ये अभियान पूरा हुआ, लेकिन अब जन जन के आचरण में राम को प्रतिष्ठित करना है, ये अभियान अब शुरू है। जन जन के हृदय में श्री राम को प्रतिष्ठित करना। माफ कर दीजिएगा मुझे, मेरी बात आपको ठीक न लगे तो, मंदिर में श्री राम जी के प्रतिष्ठित होने से राम राज्य नहीं आ सकता। उस मंदिर में राम जी अब प्रतिष्ठित हुए हैं जहां प्रभु राम की जन्मभूमि है, लेकिन देश भर में कितने सारे राम मंदिर है, वहां तो प्रभु राम पहले से प्रतिष्ठित थे। क्या पंचवटी के राम मंदिर में राम प्रतिष्ठित नहीं थे? चित्रकूट के मंदिर में क्या राम प्रतिष्ठित नहीं है? अयोध्या में और भी कई मंदिर में राम प्रतिष्ठित नहीं है, वो थे, हैं। लेकिन कृपानाथ, राम राज्य लाने के लिए हमारे आचरण में राम की प्रतिष्ठा, राम जी की प्रतिष्ठा चाहिए। हमारे जीवन में राम जी के आदर्शों की प्रतिष्ठा चाहिए, तब राम राज्य का सपना पूर्ण होगा। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की कल्पना दी थी। स्वराज्य, उस समय स्वराज्य का अभिप्राय था अपना भारत देश। अब हमारा देश हमारे हाथ में है। अब स्वराज्य क्या है? अब स्वराज्य का मतलब है शिवाजी महाराज के शब्दों में स्वयं पर नियंत्रण। स्वराज्य यानी स्वयं पर राज्य करना सीखे। स्वराज्य माने स्वयं पर नियंत्रण हो। स्वराज्य, मेरे ऊपर कोई और राज्य नहीं करता है, मेरे ऊपर मदिरा राज्य नहीं करती है, मेरे ऊपर व्यसन राज्य नहीं करते, मेरे ऊपर मोबाइल राज नहीं करता, मेरे ऊपर कोई स्त्री राज नहीं करती है, मेरे ऊपर कोई व्यर्थ की चीज राज नहीं करती है। मेरे हृदय के ऊपर सत्संग का राज्य है, संतों की वाणी का राज्य है, संस्कारों का राज्य है। ये असली स्वराज्य है आज के समय। ये असली स्वराज्य है आज के समय। कृपानाथ, करुणा निधान, इसलिए ध्यान दीजिए, सीखिए शिवाजी महाराज से, सीखिए। कृपानाथ, कभी संतों के आगे अपना विशिष्ट वैशिष्ट नहीं बताना, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं। संतों के आगे विनम्र बने। परीक्षित जी महाराज ने जल मांगा, कौन है भीतर? मैं राजा हूं, मुझे जल पिलाइए। महात्मा ने कहा, हमारे यहाँ के राजा ऐसे नहीं हो सकते। असल में ये जो बोल रहे हैं वो राजा नहीं है, राजा को जो कलयुग की संगति हो गई है, ये वो बोला जा रहा है। ये कलयुग की संगति बोल रही है। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने एक मृत सर्प महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन महात्मा जी के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्होंने विरोध किया। जिसने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी घर आए, घर आकर के मुकुट उतारा, होश आया, मेरे से गलती हो गई। जिन हाथों से महात्माओं को माला पहनाई, उन्हीं हाथों से महात्मा के गले में सर्प डाल दिया। मुझे मेरी इस भूल का क्या दंड मिलेगा? और तभी उनको सूचना मिली कि आपको श्राप मिल गया है। तो आंख में गिरे हुए तिनके की तरह अपने राज्य को छोड़कर परीक्षित जी गंगा किनारे आकर बैठ गए। और वहीं गंगा किनारे उनको श्री सुखदेव जी महाराज आकर मिलते हैं। पूछते, राजन क्या कष्ट है? राजा ने अपनी व्यथा बताई, राजा ने बताई व्यथा और सुखदेव जी ने सुनाई कथा। सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनकर भगवान से प्रेम करो, इसी से कल्याण होगा। अद प्रच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा चेतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति। हे परीक्षित जी महाराज,
जिस प्रकार से भी हो जीवन को ऐसा बना लो कि अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो जाए, याद आ जाए, बस यही जीवन की धन्यता है। और भगवान की स्मृति को अखंडित करने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा, संत संग देई सदा। तो बस उसी संत संग की हमको प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित जी के इस मिलन के साथ, इस मुलाकात के भाव के साथ आज के कथा को विराम करने की अनुमति लेता हूँ। आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद कोई सूचना आदि होगी तो वह सुनेंगे और फिर उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे, फिर आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। भजो 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 मन पांडु